साथियों, रामायण से सीखने के लिए तो अनेकों बातें हैं जिन्हें सीखकर वे अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 बड़ी सीखों के बारे में जो हमें भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से सीखने को मिलती है। सर्वप्रथम जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में अशांत मत हो जाइए। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में ना जाने कितने असुरों, राक्षसों का संहार किया, रावण का वध किया। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, परंतु कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। रामायण में वर्णन है कि मेघनाद जब कपट वाला युद्ध कर रहा था, बार बार अंतर्ध्यान गायब होकर तीर चला रहा था, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और वो भागकर श्री राम जी के पास गए और बोले, भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता हूँ। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई शत्रु हमारे सामने युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, या युद्ध भूमि से भाग गया हो, या पागल हो गया हो, ऐसी 4 परिस्थितियों में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो भ्राता लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में आए और मेघनाद से युद्ध करने लगे। लेकिन वो आकाश में गायब होकर अलग अलग दिशाओं से बाण चला रहा था और उसने शक्ति बाण का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस विपरीत परिस्थिति में जब भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण को जमीन पर मूर्छित पड़े देखा, तब भी उन्होंने अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। कहा अपनी सेना से कि जाइए वैद्य जी को लेकर आइए। सुसेन वैद्य की सहायता से पता चला कि लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं, और वो संभव तभी है जब सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाई जा सके। तो प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी गए और सूर्योदय से पहले ही संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी का उपचार हो सका। तब वापस लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु श्री राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया। तो साथियों, आपको भी अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखना चाहिए। दूसरी बड़ी सीख जो सीखनी चाहिए भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से, वो यह है कि जीवन में चरित्रवान बनिए। जब रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिरा पड़ा था, अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने भ्राता श्री लक्ष्मण जी से कहा कि जाइए रावण से ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा कि तुम मेरे सवाल का उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, तभी मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा। तो पूछा रावण ने कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह थी कि मैं चरित्रहीन हो गया। मैंने परस्त्री को गलत निगाह से, गलत नजरिए से, गलत भाव से देखा था। मोह वासना जैसे अवगुणों के चक्कर में आ गया, लेकिन तुम्हारी जीत हुई। इतनी विशाल मेरी सेना हार गई क्योंकि तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान है। ये भी कहा रावण ने कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया और तुम अपने भैया के साथ खड़े रहे। तो सीखने वाली जो बात है वो यह है कि हमेशा चरित्रवान रहिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए। तीसरी बड़ी सीख जो भगवान श्री राम की जीवन यात्रा हमें सिखाती है वो यह है कि रिश्तों को महत्व दीजिए। अपने परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, लेकिन अपने पिताजी के वचन को टूटने नहीं दिया। उनकी माता कैकेयी ने जो वचन मांग लिया उसका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास को चले गए। भाइयों में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। चारों भ्राताओं में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण भैया राम के साथ वनवास को चले गए। भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी
और नंदी ग्राम में भगवान श्री राम की ही तरह वनवास बिताया। ये सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो सिखाते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम जीवन में सारा साम्राज्य भी पालें, कोई भी उपलब्धि पालें और हमारे पास अपने न हो, तो सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से चौथी सीख जो मिलती है वह यह है कि एकता बनाए रखिए, चाहे आप परिवार में हो चाहे समाज में हो। महाराज दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग अलग था, परंतु तब भी उनमें एकजुटता थी, एकता थी और संकट के समय में सब साथ खड़े थे। आप चाहे कितने बड़े भी हो जाएं, चाहे जहां पहुंच जाएं, अगर आपके पास अपने ही नहीं हैं तो उस सम्मान का, समृद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान श्री राम राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, माता सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की तरफ वो दुनिया को संदेश दे पाए, समानता का विश्वास अपनी प्रजा में पैदा कर पाए। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने वानरों और भालुओं की सेना को अपने साथ लिया और सभी को संगठित किया, सभी को एकजुट रखा और तब जाकर के लंका पर विजय प्राप्त की। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि एकता बनाए रखिए, बिखरिए मत, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना बंद कीजिए। पांचवी बड़ी सीख जो भगवान श्री राम की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि हमेशा विनम्र बने रहिए, शांत बने रहिए। भगवान श्री राम लंका तक जाने के लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं समुद्र देव से, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होते। अंत में थोड़ा सा उन्हें क्रोध आता है। समुद्र देव उन्हें दर्शन देते हैं और फिर रास्ता आसान बना देते हैं, लेकिन अपनी विनम्रता को भगवान श्री राम नहीं छोड़ते। लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि भैया अभी आसान कर देते हैं रास्ता, आप धनुष बाण उठाइए और सुखा दीजिए समुद्र को। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और समुद्र देव की तपस्या करते हैं। रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो उस पर संशय नहीं करते हैं, बल्कि खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में रावण के वध के बाद अगला राजा कौन होगा, तो खुशी खुशी विभीषण को लंका का राज्य सौंप देते हैं, उन्हें लंका का राजा बना देते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने रावण को भी कई अवसर दिए थे कि वो संभल जाए, सीख जाए, सही रास्ते पर आ जाए। वो तो रावण आने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का साथ मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक जीवन में खुशियाँ, जीवन में अच्छे पल आपके आसपास ही रहेंगे। तो जैसा हमने कहा था कि भगवान श्री राम के जीवन से सीखने लायक तो अनंत बातें हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो श्री राम से हमें सीखनी चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। इसके बाद कमी फिर जिस चीज की हो सब पूरी हो जाती है, चाहे सेना की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो। एक युवा मन ने जब वन गमन का फैसला स्वीकार किया तो विचलित नहीं हुए। उस समय जो रोक रहे थे उनके परिवारजन उनको भी कहा कि संयम बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, वापसी अवश्य करूंगा। अनुचित भाषा का प्रयोग कभी भगवान श्री राम ने नहीं किया। सभी का स्वागत करते थे, मुस्कुराकर उसे अपना बना लेते थे, कभी किसी और का व्यवहार याद नहीं रखा। बदले में उन्होंने सभी के साथ अच्छा ही व्यवहार किया और कभी भी अपनी महानता के बारे में नहीं सोचा। सदैव विनम्र बने रहे, वचन के पक्के रहे और बड़े से बड़ा त्याग करते चले। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें,
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।